नॉवेल पढ़ी। उसमें लिखा था कि एक हफ्ते बाद एक बेहद खतरनाक और बहुत चालाक काला भालू अपार्टमेंट में घुस जाएगा। वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिमाग से भी बहुत तेज था और इंसानों को धमकाकर अपना काम करवाता था। पहले मुझे ये सब मजाक लगा, लेकिन कुछ देर बाद मेरे सामने एक लाइन चमकी और फिर गायब हो गई। उसके बाद चाहे मैं किसी को कॉल करता सब नॉर्मल रहता, लेकिन जैसे ही मैं पुलिस को कॉल करता कुछ गड़बड़ हो जाता और ब्लैक बेयर शब्द बोलते ही मेरी आवाज खुद ही बंद हो जाती। तब मुझे समझ आ गया कि मैं इस नॉवेल के अंदर फंस चुका हूँ और यहाँ कुछ अजीब नियम चल रहे हैं। मैं कई बार इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार बाहर जाते ही तुरंत वापस अपने कमरे में पहुंच जाता। तब मैंने मान लिया कि अब मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ और मैं जो भी करूंगा उससे कहानी का रास्ता नहीं बदल सकता। मेरा नाम बाई शाओ बाई है और असली कहानी के हिसाब से मुझे उस भालू के हाथों मरना था, क्योंकि मैं दरवाजा खोल देता हूँ और उसी वक्त वो मुझे मार देता है। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं नहीं मरूंगा। मैंने सबसे पहले अपने घर को किले की तरह मजबूत करना शुरू किया। दीवार, दरवाजा, छत, खिड़की, हर चीज को 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट से कवर कर दिया, जो अलग अलग मजबूत मटेरियल से बनी थी ताकि कोई भी ताकत उसे तोड़ ना सके। फिर मैंने सोचा कि वो भालू बहुत चालाक है और पानी भरकर मुझे डुबाने की भी कोशिश कर सकता है, इसलिए मैंने पूरे घर को हर तरफ से पूरी तरह सील कर दिया ताकि एक बूंद पानी भी अंदर ना आ सके। उसके बाद मैंने खाने पीने का इतना सामान जमा किया कि महीनों तक जिंदा रह सकूं। इंस्टेंट नूडल्स, चावल, पानी, सब्जियां और फल सब कुछ स्टोर कर लिया। फिर बिजली के लिए अपना अलग सिस्टम लगा लिया ताकि अगर पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाए तब भी मेरा काम चलता रहे। मैंने सैटेलाइट फोन भी रख लिया और पूरे बिल्डिंग में छुपे हुए कैमरे लगा दिए ताकि मैं हर कोने पर नजर रख सकूं और हॉल में ट्रैप भी सेट कर दिया ताकि अगर भालू अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। मैंने ये सब काम चुपचाप रात में किया ताकि किसी को शक ना हो। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं बस उस रात का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया और रात के 12:30 पर अचानक मेरे दरवाजे के बाहर इलेक्ट्रॉनिक लॉक की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन बार बार फेल हो रहा था। मैंने कैमरे में देखा तो दरवाजे के सामने वही काला भालू खड़ा था। उसकी आंखें डरावनी थी और वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। तभी पड़ोसी के घर से आवाज आई कि कौन है, लेकिन भालू ने जवाब नहीं दिया और दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जोर जोर की आवाजें आने लगी और उधर पड़ोसी का दरवाजा भी हिलने लगा। पड़ोसी डर के मारे जाग गया। असली कहानी में इसी समय मैं दरवाजा खोल देता और मारा जाता, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका और तुरंत फोन से पड़ोसी को मैसेज किया कि दरवाजा मत खोलो, बाहर काला भालू है। तभी सामने वाले पड़ोसी का मैसेज आया कि उसका दरवाजा टूटने वाला है और वो मेरी बालकनी से मेरे घर में आना चाहता है। ये सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि असली कहानी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पहली बार था जब कहानी बदल रही थी। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में एक खतरनाक सवाल आया कि उसे कैसे पता कि मैंने अपने घर को इतना मजबूत किया है। क्या वो सच में मदद मांग रहा है या फिर ये भी उसी भालू का कोई खेल है। अगला पार्ट देखना मत भूलना।